बाइबल स्टडी सेशन नंबर 4, इसमें सबको स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। हमारा मेन टॉपिक एंड टाइम प्रोफेसी, आखिरी समयों के बारे में भविष्यवाणी, लेकिन उसमें अभी तक हम गया नहीं। आज का हमारा टॉपिक पिछले क्लास का टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। पिछले क्लास का टॉपिक था द होल बाइबल इन 70 पॉइंट्स। उसका पार्ट 1 लास्ट मंथ में लिया, अभी उसका पार्ट 2 है। प्रोफेसी में जल्दी क्यों चले नहीं गया। बीच में मैंने बताया मत्ती का शुभवर्तमान 24 अध्याय, मार्क का शुभवर्तमान 13 अध्याय और लूक का शुभवर्तमान 21वां अध्याय। याद करने के लिए मैं हर क्लास में बोलता हूँ, मत्ती 24, मैथ्यू 24, मार्क 13, मार्क 13 और लूक 21, लूक चैप्टर 21। ये है आखिरी समयों का भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने उनके मुंह से बताया है। उसमें हम शुरू करने के समय में फिर बाइबल का आखिरी पुस्तक रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसमें हम चले जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला हुआ वही बात है। वापस यीशु मसीह उसका स्वर्गदूत को भेज के उसका चेला, उसका डिसाइपल यूहान को पत्मोस द्वीप में प्रकट करके दे दिया। तो इधर मत्ती का 24 में अभी मैंने बोला वो ये तीनों चैप्टर में बताया वो वही बातों प्रकाशित वाक्य में हमको वापस दिखाई देता है और डिटेल में दिखाई देते हैं। लेकिन उधर डायरेक्ट हम जाएगा, हमको कई सारे बातें समझ में नहीं आएंगे। मैंने क्यों ये तीसरा क्लास में द होल बाइबल इन 70 पॉइंट्स, पूरा बाइबल 70 पॉइंट में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा समय बहुत बीत गया हुआ है। किसको मालूम कल क्या होंगे, कल क्या हमको होंगे, आपको होंगे, दुनिया में होंगे, हमको मालूम नहीं। इसलिए मैंने सोचा जैसे परीक्षा अगर सोचने का समय से भी जल्दी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। पूरा पुस्तक पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए संक्षिप्त में वो कंक्लूजन में पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। वैसा मुझे लगा कि ऐसा किसी को ये नहीं होना चाहिए कि लंबा लंबा बाइबल स्टडी चलते रहेगा और उसमें अटेंड करने को नहीं हो गया या जिंदगी खत्म हो गया। लेकिन उसके पहले ही बाइबल में क्या लिखा है 2 क्लास में कम से कम कंक्लूजन में पहले बोल देंगे, फिर वापस हम हमारा पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो हमने पिछले क्लास में 40 पॉइंट उसमें से देख लिया था। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए वो 40 पॉइंट वापस बहुत स्पीड में एक बार जल्दी से लेकर 40वां पॉइंट तक जाएंगे। लेकिन उसके पहले अपने को 2 सवाल देखने का है जो पिछले क्लास में मैंने डाला हुआ सवाल था, क्योंकि ये सारे सवालों को जोड़ के मैं क्लास नॉर्मली लेता है। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डाला हुआ था, हु इज रूलिंग ओवर दिस अर्थ नाउ, गॉड और सैटन। अब इस पृथ्वी पर कौन शासन कर रहा है, परमेश्वर या शैतान। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, क्योंकि विश्वासी लोगों में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ गया, शैतान को, उसके सिर को कुचल दिया और शैतान खत्म हो गया। कोई लोग ये भी सोचते हैं कि शैतान अभी इधर है ही नहीं, वो नरक में है। इसके वजह से पूरा बाइबल उनके लिए पूरा कंफ्यूजन में आ जाता है। उसमें लिखे हुए बातें पढ़ते पढ़ते उनको पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, हु इज रूलिंग ओवर दिस अर्थ राइट नाउ, गॉड और सैटन। अब इस पृथ्वी पर कौन शासन कर रहा है, परमेश्वर या शैतान। लेकिन हम 70 पॉइंट बाइबल का, पूरा बाइबल 70 पॉइंट में बोलने के लिए क्यों कोशिश किया, क्योंकि उसके पहले हमने डाला हुआ सवाल ये था, मनुष्य के पाप करने के बाद पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी। क्योंकि हमने पहला और दूसरा क्लास में ये सीखा कि बाइबल 2 पृथ्वियों के बारे में है। एक पहला पृथ्वी जिसमें अभी भी हम रह रहा है, वो पृथ्वी बनाने के समय में सब अच्छा था, और आखिरी में हम देखते हैं कि एक नया पृथ्वी को लेके आ रहा है। इस पृथ्वी को, मतलब पुराना पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करने के लिए जा रहा है। तो इसके बीच में उसके लिए कुछ तो कारण तो रहेगा, बीच में कुछ हो गया होगा। तो हमने देखा कि ये पृथ्वी भ्रष्ट हो गया, ये पृथ्वी करप्ट हो गया, ये पृथ्वी बहुत सारे समस्या से भर गया। इस कारण परमेश्वर इसको खत्म करने के लिए आखिरी में खत्म करके
नया पृथ्वी और नया आकाश को लाने के लिए जा रहा है। लेकिन हमने यह सवाल किया कि क्या परमेश्वर ने कोशिश नहीं किया? ये खराब हो गया हुआ, भ्रष्ट हो गया हुआ इस पृथ्वी को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया? ये था हमारा सवाल। फिर हमने सोचा ये 70 पॉइंट बोलने से इसका जवाब जरूर आएंगे। जब हम 40वां पॉइंट तक चला गया, उसमें मैंने खास करके आपको बताया 3-4 पॉइंट आ गया, जिसमें हमको पता चला कि हाँ, परमेश्वर ने कोशिश किया है कि पृथ्वी जो बिगड़ गया हुआ पृथ्वी को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, फिर से ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया है करके वो 40 पॉइंट में बीच में 2-3 पॉइंट जरूर आ गया। और आगे जब 41वां पॉइंट से लेकर 41st पॉइंट से लेकर 70वां पॉइंट तक हम जब आज देखेंगे, उसमें और पॉइंट्स हमको दिखाई देंगे कि हाँ, जरूर परमेश्वर बहुत कोशिश किया है, परमेश्वर बहुत कोशिश किया है। तो मैं आज चौथा सवाल जो इसके पहले का स्लाइड में मैंने आपको दिखाया हुआ चौथा सवाल जो है, उसका भी जवाब ये पॉइंट्स में से हम जाते वक्त आपको इनडायरेक्टली मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सारा वचन भी लेना है समर्थन करने के लिए। ये पृथ्वी को कौन शासन कर रहा है अभी, वो वचनों को आज लेने के लिए नहीं होंगे, इसलिए मैं सोचा कि ये चौथा सवाल के साथ आज 5वां सवाल डालेंगे जो इससे जुड़ा हुआ है, और चौथा और 5 का जवाब थोड़ा सा आज का ये स्टडी में मिल जाएंगे, इनडायरेक्टली मिल जाएंगे। बाकी अगले क्लास में चौथा सवाल का और आज का 5वां सवाल का सारे जवाब वचनों से हम सॉल्व करेंगे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोलता हूं, अब इस पृथ्वी पर कौन शासन कर रहा है, परमेश्वर या शैतान? अभी मैं ये 70 पॉइंट में जाने के लिए और एक कारण है, क्योंकि आपने भी आपका विश्वास जीवन में, पता नहीं आपका विश्वास जिंदगी कितना साल पुराना है, मतलब आप 20 साल से प्रभु में है, 25 साल से प्रभु में है, 30 साल से है, शायद आप 5 साल से है, शायद आप अभी अभी प्रभु में आए हैं, 1 साल हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं। मैं प्रभु में आके लगभग 30 साल हो गया, 30 साल, 30 ईयर्स। ये 30 साल में मेरे जीवन में बहुत सारे बाइबल से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आ गए, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला था। कुछ समय पहले परमेश्वर मुझे उसमें से कुछ सवालों का जवाब दे दिया। मैं ये वादा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ बड़ा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है, बिल्कुल नहीं, जरूर नहीं। कई सारे सवाल का जवाब अभी भी बाकी है, क्योंकि 1 कोरिन्थी 13 अध्याय में लिखा है, हम अपूर्ण जानता है, पूरा नहीं जानता है। जब पूर्णता का आएंगे, जब फुलनेस आएगा, when the fullness comes, जब पूर्णता का आएगा, मतलब यीशु मसीह का राज्य जरूर आएंगे, यीशु मसीह वापस आएंगे, तभी हम सारे बातों को जैसे कि वैसा जानेंगे। तब तक हमारा जानकारी अधूरा रहने वाला है, ये अपने को मानना पड़ेगा। कोई भी बाइबल टीचर अगर बोलेगा कि मुझे सब कुछ आता है, वो वचन के आधार पर गलत है। तो हम अभी तक नहीं जाना वो बहुत सारे पॉइंट्स है। तो मैं आपको कुछ सवालों को दिखाना चाहते हैं जो साधारण विश्वासियों के जीवन में कभी ना कभी आया होगा। एक सवाल है, डिड गॉड्स किंगडम ऑलरेडी कम ऑन अर्थ? क्या परमेश्वर का राज्य पहले से ही पृथ्वी पर आ गया है? मैं इसमें वर्णन करने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय बहुत चले जाएगा। ये आपको समझ में आता है, ये हमने भी कभी ना कभी हमारे दिल में पूछा हुआ एक सवाल हो सकता है कि परमेश्वर का राज्य आया क्या नहीं? कोई लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ गया, क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया था, सेवा किया था, परमेश्वर का राज्य शुरू हो गया है करके वो लोग विश्वास करते हैं। फिर उसमें एक प्रॉब्लम है। अगला सवाल क्या है? यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया, वो प्रार्थना क्या बोलते हैं? लेट दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आने दो, बोलता है उसमें। अगर यीशु मसीह बोलते हैं कि तेरा राज्य आने दो करके प्रार्थना करो, तो फिर अगर हमने सोचा कि पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी आ चुका है, तो गड़बड़ हो गया, फिर ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। तो ये एक सवाल है कि इसका मतलब क्या है। तीसरा एक सवाल हो सकता है, ये पृथ्वी के ऊपर अभी भी शैतान मौजूद है क्या, या वो चले गया, उसको नरक में डाल दिया है क्या? ये कोई विश्वासियों ने कभी सोचा होगा। और एक सवाल हो सकता है, हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए क्या नहीं? यह बहुत सारे लोग पूछता हुआ एक सवाल है कि पुराना नियम बाइबल का आधा से ज्यादा, बोल सकता है 3 में 2 भाग पुराना करार ही है। तो पुराना करार हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? इसका कारण ये है, ये सवाल का कारण क्या है, ये मैंने भी बहुत बार पूछा हुआ एक सवाल है। ये सवाल का कारण यह है कि बाइबल में क्या बताया है हमको समझ में नहीं आ रहा है।
इसलिए हम पूछ रहे हैं कि 3 में 2 भाग हम छोड़ सकते हैं क्या? तो लेकिन ये सवाल हमारे दिल में कभी ना कभी आया होगा। पुराना करार पढ़ने का जरूरत है कि हम नया करार के विश्वासी लोग हैं। हाँ, और उससे आगे बढ़कर एक कदम आगे रखे हुए लोग पूछते हैं, अभी 10 आज्ञाओं का पालन करना है क्या नहीं? 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाओं को अभी इस जमाने में मानने का कोई जरूरत है क्या? यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया, अभी तो बाइबल में जो लिखा है कानून, कायदा, आज्ञा, ये सब मानने का जरूरत है क्या? ये एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमारे भी दिल में आया होगा। और एक सवाल, परमेश्वर ने इस्राएल को अपने लोगों के रूप में क्यों चुना? क्या यह पक्षपात नहीं है? परमेश्वर इस पृथ्वी के हजारों करोड़ों अलग अलग जातियों को, वो उस जातियों में से एक जाति को क्यों चुन लिया? उस जाति को चुनने के पीछे परमेश्वर को क्या पक्षपात था उस जाति के ऊपर? बाकी लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है क्या? एक सवाल है। हमको मालूम है परमेश्वर को कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन ये सवाल हमारे दिल में आया होगा। और एक सवाल, नए आकाश और नई पृथ्वी में कौन रहेगा? कुछ विश्वासी लोग जो कई सालों से प्रभु में है, बाइबल थोड़ा ज्यादा पढ़ा होगा और प्रकाशित वाक्य में थोड़ा सा नजर डाला होगा, तो उनको यह सवाल आया होगा कि नया आकाश और नया पृथ्वी आ रहे हैं, आने पर है, जब वो आएंगे उसमें कौन रहने वाले हैं? उसमें कोई शासन करने वाले हैं? तो अगर शासन करने वाला है तो प्रजा होके कोई दूसरा तो बैठना चाहिए। ये लोग कौन रहेंगे? एक सवाल है। सारे सवालों का जवाब बाइबल में है। और एक सवाल, मौत क्यों और कैसे आई? ये मेरा विश्वास जिंदगी का शुरुआत में मैंने किया हुआ एक सवाल था, अपने आप से पूछा हुआ एक सवाल था, बहुत दुखी होकर पूछा हुआ एक सवाल था। जब हमारे कोई प्रिय लोग मर गया, जब मेरा मेरा फर्स्ट कजिन ब्रदर मर गया, मेरे दिल में तभी मैं विश्वासी नहीं था। मैंने पूछा हुआ एक सवाल था, ये मौत, डेथ क्यों आ गया? मृत्यु क्यों आ गया इस पृथ्वी में? सब लोग मर रहा है, क्यों मृत्यु आ गया? एक सवाल है, बाइबल में जवाब है। और एक थोड़ा गहराइयों में एक सवाल है, उद्धार, उद्धार, साल्वेशन। साल्वेशन बोलेगा तो बहुत सारे विश्वासी लोग सिर्फ और सिर्फ इतना सोचा है कि साल्वेशन बोला तो स्वर्ग जाने के बारे में है। तो इसके बारे में भी हमको थोड़ा प्रकाश डालना है। ये सवालों को मैं पहले क्यों रख दिया, ये सवाल आपके भी दिल में आया होगा। तो सवाल आया तो बहुत सारे सवालों का जवाब अभी तक आया नहीं होगा। जैसे हमारा बाइबल स्टडी आगे बढ़ेंगे, हमारा बाइबल स्टडी अंतिम समयों का भविष्यवाणियों के बारे में है, तो भी अपने को उसके पहले की बातों के बारे में, फाउंडेशंस के बारे में, नींव की बातों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना ही पड़ेगा। नहीं तो भविष्यवाणी की बातों को हम बता देगा और आखिरी में हम बोलेगा अभी भविष्यवाणी के सारे बातों को हमने बता दिया आखिरी समयों के बारे में, तो आप बोलेंगे फिर भी बाइबल समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा कोशिश है कि, तो ये सारे सवाल रहने की वजह से मैंने सोचा कि पहले ही बोल देंगे, बाइबल, पूरा बाइबल शुरुआत से लेकर आखिरी तक किसके बारे में है, वो ऑर्डर में लगा के आपको आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो पिछले क्लास में जो कोई थे उनको बहुत सारे बातें 40वां पॉइंट तक समझ में आया होगा। अगर कोई ऑप्शन थे या पूरा समझ में नहीं आ गया, थोड़ा पेशेंस के साथ में पहला पॉइंट से लेकर 40वां पॉइंट तक मैं जल्दी से पढ़ के जाऊंगा। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, समय डबल चले जाएंगे, इसलिए सिर्फ मैं हिंदी में पढ़ के जाऊंगा। पहला पॉइंट, केवल एक ही एक परमेश्वर है और परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक है। 40वां पॉइंट तक मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ के जाऊंगा। दूसरा, यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। तीसरा, ब्रह्मांड में स्वर्ग सबसे ऊंचा स्थान है और उसमें परमेश्वर का सिंहासन सबसे ऊंचा स्थान है। परमेश्वर ने स्वर्ग में कई स्वर्गीय जीवों का सृष्टि किया। उन्हें आम तौर पर स्वर्गदूत कहा जाता है। पांचवा पॉइंट, लूसीफर या शैतान एक उच्च पदधारी स्वर्गदूत था जिसे प्रधान स्वर्गदूत कहा जाता था। छठवां पॉइंट, लूसीफर या शैतान परमेश्वर से जलन करने लगा। उसने कहा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ये एशिया का पुस्तक 14 अध्याय से लिया हुआ वचन का तो टुकड़ा है। अधिक ऊंचा करूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा।
एक बहुत बड़ा एक घटना है, इसलिए मैं 6वां पॉइंट तक करके उसको लिख दिया है। 7वां पॉइंट, शैतान ने स्वर्ग के स्वर्गदूतों में से 3 में 1 भाग को परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह या बगावत करने के लिए धोखा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां पॉइंट, परमेश्वर ने विद्रोही स्वर्गदूतों को उनके आदरणीय पदों से निकाल दिया। वे नाना प्रकार के दुष्टात्मा बन गए। 9वां पॉइंट, परमेश्वर ने पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे और उसकी सभी चीजों को बनाया। 10वां पॉइंट, जब बनाया गया था पृथ्वी एक साथ थी और समुद्र एक साथ। उसकी तुलना क्रम संख्या 32 से करना है। बोला तो एक समय आ गया, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उसके अंदर का जमीन एकजुट था, एक साथ था, और पानी एकजुट था, और पानी का जुट को, ढेर को परमेश्वर ने समुद्र कहा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे और 32वां पॉइंट में आएंगे, तभी हमको दिखाई देता है पृथ्वी का जमीन जो है, सूखा जमीन जो है, वो फट गया, अलग अलग खंडों में गया, जिसको हम भूखंड बोलता है या कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। 11वां पॉइंट, परमेश्वर ने पौधों और जानवरों को बनाया, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था। 12वां पॉइंट, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिरूप में पुरुष और महिला के रूप में बनाया, पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया, और उन्हें एदन की वाटिका में रखा। 13वां पॉइंट, मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था। 14वां पॉइंट, परमेश्वर प्रतिदिन मनुष्य के साथ संगति करते थे। 15वां पॉइंट, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता या स्व इच्छा दिया था, मतलब सेल्फ विल परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया था, अभी भी है वो। इसलिए आप परमेश्वर है करके भी बोल सकता है, परमेश्वर नहीं है करके भी बोला तो परमेश्वर तुरंत आपको तलवार से काटेगा नहीं, स्व इच्छा दिया हुआ है, लेकिन सारे बातों का लेखा लास्ट में लेने वाला भी है, तो अलग बात। 16वां पॉइंट, मनुष्य बगीचे के सभी पेड़ों के फल खा सकता था, हालांकि परमेश्वर ने मनुष्य को ज्ञान के वृक्ष से नहीं खाने के लिए कहा। ये सब आपको मालूम है, फिर भी मैं लिस्ट कर रहा हूं क्योंकि वो एक एक घटना बाइबल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट थीम है। 17वां पॉइंट, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इसे खाओगे, बोला तो ज्ञान का वृक्ष का फल खाओगे, तुम मर जाओगे। 18वां पॉइंट, शैतान मनुष्य मतलब आदम और हवा को धोखा देने के लिए उतरा गया। 19वां पॉइंट, शैतान ने वादा किया इसको, मनुष्य को, कि अगर तुम ज्ञान के पेड़ का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। याद करना, चौथा पॉइंट में शायद बताया गया कि शैतान परमेश्वर से खुन्नस करने लगा, बगावत करने लगा। उसने दिल में बोला कि मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा। अभी वही शैतान मनुष्य जब एदेन बगीचे में उनका जिंदगी शुरू किया, परमेश्वर का आशीर्वाद से पृथ्वी का अधिकारी था, और उस मनुष्य के पास आया और आके इस मनुष्य के कान में एक सवाल को डाल दिया, क्या कोई फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर बोला है? तो इन्होंने बोला हाँ बोला है। और बातचीत जैसे आगे बढ़ा, शैतान ने स्त्री को, हव्वा को बोला तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, तभी जब ये फल तुम खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। इतना नहीं कि ये परमेश्वर को मालूम भी है कि तुम ये फल खाएगा तो तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे। याद करना, शैतान गिरा हुआ स्वर्गदूत है। बोला तो कैसे गिर गया? क्योंकि उसने दिल में इच्छा रखा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन को रखूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वही बात मनुष्यों के दिल में डालने के लिए शैतान आ गया। ये दुनिया का बहुत बड़ा एक घटना है। 20वां पॉइंट, मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। पाप एक मनुष्य के द्वारा पृथ्वी में प्रवेश किया। 21वां पॉइंट, मनुष्य आध्यात्मिक रूप से मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तुम इस फल खाओगे तुम मर जाओगे। तो आध्यात्मिक मृत्यु फल खाने के बाद में तुरंत शुरू हो गया। उसके बारे में ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं, एक पॉइंट बोलता हूं। आध्यात्मिक मृत्यु क्या है? आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब है आत्मा मर गया। इसका मतलब है
आत्मा, मनुष्य का आत्मा, परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ में जो संगति करते थे वो संगति टूट गया, वो संगति टूट गया। उससे क्या प्रभाव हो गया? शरीर में भी प्रभाव आ गया। क्या प्रभाव आ गया? मनुष्य जब आध्यात्मिक तौर से मर गया, उसका शरीर के अंग परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। आज परमेश्वर यदि हमारे सामने मनुष्य का रूप में नहीं, यीशु मसीह मनुष्य का रूप में आ गया, मनुष्य होकर आ गया, इसलिए चेले लोग उसको देख पाया, साधारण लोग उसको देख पाया, पापी लोग उसको देख पाया। लेकिन अगर परमेश्वर उसका पूरा महिमा के साथ में हमारे सामने, हमारे बगीचे में शाम के समय में उतर के आके हमसे वार्तालाप करने के लिए आएगा तो हम भस्म हो जाएंगे। इसके लिए बाइबल में कई सारे उदाहरण है, कई सारे उदाहरण है। परमेश्वर जब 10 आज्ञाओं को देने के लिए वो पहाड़ पर उतर के आ रहे थे, सीनाई पर्वत पर उतर कर आ रहे थे, बादल बिजली गिरा और बहुत तूफान जैसा, आंधी जैसा, बहुत भूकंप जैसा सब घटना हो गया। मनुष्य मतलब इस्राएली मनुष्य, इस्राएली लोग डर गए और बोले कि ये परमेश्वर के सामने हम खड़ा रह नहीं सकता है, मूसा तुम जाओ बोला। परमेश्वर मूसा को भी बोला तुम कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मूसा ने एक सवाल किया था, परमेश्वर को बोला था, परमेश्वर मैं आपको आपका चेहरा देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला कोई भी मनुष्य मेरा चेहरा देखे जिंदा रह नहीं सकता है। और मूसा को एक पहाड़ का पत्थर के बीच में उसको छुपा के परमेश्वर ने बोला मैं जब इधर से होकर जाऊंगा मेरा पीछा भाग तुम देख पाओगे। मतलब यह है जब मनुष्य आध्यात्मिक तौर से मर गया, उसी दिन जिस दिन उन्होंने वो फल खाया उसी दिन मर गया। मरने के कारण उसका आंग, उसके शरीर के कई सारे भाग बदल गया और उसके आंग से अभी वो परमेश्वर को देख नहीं सकता है। तो मनुष्य मर गया हुआ है। मनुष्य का मृत्यु शुरुआत में आध्यात्मिक मृत्यु था, लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु के साथ साथ शरीर का भी मृत्यु था। इसलिए क्या हो गया? पहला मनुष्य आदम 930 साल का उम्र में मर गया। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया था यह नहीं बताया कि तुम जिंदा रहेंगे सिर्फ 930 साल, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर मनुष्य जिंदा ही रहने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर बना के रखा हुआ था, लेकिन ये वो फल खाने से यह प्रभाव हो गया कि उसका आध्यात्मिक मृत्यु पहले आ गया, पीछे से उसका शारीरिक मृत्यु हो गया। अभी 23वां पॉइंट, शैतान ने पृथ्वी और पूरी मानव जाति पर अधिकार कर लिया। पहले अधिकार किसको दे दिया था? परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर अधिकार जताने के लिए, उसको संभालने के लिए मनुष्यों को दिया था। लेकिन जब शैतान आके मनुष्य को भड़काया, उसको धोखा दिया और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कराया, मनुष्य उसका ग्लोरी, उसका महिमा को खो दिया जो परमेश्वर ने उसके शरीर में रखा हुआ था। वो महिमा को मनुष्यों ने खो दिया, क्योंकि वचन में लिखा है सारे मनुष्य पाप करके परमेश्वर ने रखा हुआ परमेश्वर का वो महिमा को अपने जीवन से खो दिया। मैं थोड़ा लंबा खींच के आपको समझने के लिए बता रहा हूं। तो सारे मनुष्य परमेश्वर ने रखा हुआ वो महिमा को खो दिया। जब महिमा खो दिया गया मनुष्य का, मनुष्य के अंदर का महिमा खो दिया गया, तो उनके जीवन में बहुत सारा फर्क आ गया। वो डरने वाला बन गया, वो झगड़ने वाला बन गया, वो खूनी बन गया। कैन हाबेल को खून किया और मनुष्य तो उसको पृथ्वी के ऊपर अधिकार उसके हाथ में नहीं रहा। और वो अधिकार वो शत्रु ने, वो धोखादायक व्यक्ति ने, मतलब शैतान ने छीन लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी का अधिकार मनुष्य के हाथों में परमेश्वर ने सौंपा था, लेकिन मनुष्य गलती करने के द्वारा पृथ्वी का अधिकार ऑटोमेटिकली शैतान के हाथों में उन्होंने ले लिया। ये पॉइंट मैं वापस पढ़ता हूं। शैतान ने पृथ्वी और पूरी मानव जाति पर अधिकार कर लिया। उसने पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया। उसकी तुलना क्रमांक 45 से और 52 से करने का है। शैतान पृथ्वी के ऊपर अधिकार जताने को शुरू हो गया, मनुष्य पाप करने का फल। 24वां पॉइंट, परमेश्वर ने मानव जाति को पाप और शैतान से बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता, मतलब स्त्री का पुत्र का वादा किया। इसे हमारी आत्माओं के उद्धार या छुटकारे की योजना कहा जाता है। उसमें समझने के लिए आसान है, वापस नहीं बोलना चाहता। 25वां पॉइंट, इसलिए तब से, मतलब शुरुआत से मानव जाति उद्धारकर्ता के आने और उन्हें छुड़ाने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये जानकारी मौखिक रूप से पीढ़ी तक पारित की गई थी। ये थोड़ा हिंदी थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। So from then on, the human race waited for the Savior to come. Very, very important point. And deliver them. This information was passed on verbally from generation to generation. पहले पुस्तक की तरह था, पहले लिखने को किसको आता था, लेकिन मुंह से एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी को बोलता था
कि परमेश्वर ने वादा किया है हमारा ये हालत, गिरावट का ये हालत, गिर गया हुआ ये हालत, ग्लोरी को, महिमा को खो दिया हुआ, परमेश्वर के साथ में संगति टूट गया हुआ ये हालत को सुधारने के लिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया है कि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को भेजेगा और वो स्त्री का संतान होंगे, मतलब कुंवारी से जन्म लेंगे। तो ये बात पीढ़ी से पीढ़ी को बताए जाते थे। तो अगला पीढ़ी को पिछला पीढ़ी बताते हैं कि याद करना और प्रतीक्षा करना, इंतजार करना कि उद्धारकर्ता आने वाला है, उद्धारकर्ता आने वाला है। मैं ये पॉइंट क्यों इतना खींच के बोला मालूम है? ये मानव जाति इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे करके शैतान को मालूम है, इसलिए उन्होंने क्या किया मालूम है? बहुत सारे डुप्लीकेट्स पहले ही लेके आया। याद करना, बहुत सारे धर्म पृथ्वी के ऊपर कैसे आया, हर एक धर्म के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति को शैतान ने खड़ा किया और वो व्यक्ति पृथ्वी में मनुष्य होकर जीवन बिताया वो व्यक्ति भी हो सकता है या पौराणिक कथा का कोई व्यक्ति, लेजेंड भी हो सकता है। तो ऐसे झूठों को, नकलियों को शैतान डुप्लीकेट्स को लेके बहुत आया है, अभी भी लेके आ रहे। तो ये शैतान का कार्यों में एक बहुत बड़ा एक ट्रिक है कि परमेश्वर जो कुछ वादा किया है, परमेश्वर जो कुछ करने के लिए बोला है और शैतान ने सुन लिया और पहले ही जाके उसका डुप्लीकेट बनाने को शुरू करता है ताकि वो उसका राज्य को चला पाएंगे और लोगों को धोखा दे पाएंगे। ये शैतान का एक तरीका है। तो लोग ये कथन को ये एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी को दिया जाते थे कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है। 26वां पॉइंट, कुछ समय बाद पृथ्वी पाप और हिंसा से भर गई। यह स्पष्ट रूप से मानव इतिहास में शैतान के हस्तक्षेप को दर्शाते हैं। शैतान मनुष्य कुल में, ह्यूमन रेस के बीच में उसका साम्राज्य है, उसका शासन है। इसको ज्यादा हम इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं। पृथ्वी में कितना सड़ाहट है, कितना पाप है, कितना वायलेंस है, कितना हिंसा है, इस बातों को देखने से हमको पता चलेगा हाँ, शैतान ही इस पृथ्वी को अभी चला रहा है। तो मैंने डाला हुआ सवालों का भी जवाब इनडायरेक्टली आते जाएगा। 27वां पॉइंट, परमेश्वर ने प्रचंड जलप्रलय से पृथ्वी को नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को, मतलब 8 मनुष्यों को बचाया। ये सारे बात घटना है, मैं कहानी नहीं बोलूंगा, ये सब घटना है। ये इतिहास में हो गया हुआ घटना है। ये इतिहास में हो गया हुआ घटनाओं को पुस्तकों में, स्कूल के पुस्तकों में, इतिहास के पुस्तकों में लिखने को शैतान अनुमति नहीं देता है। लेकिन ये घटना इतिहास में हो गया हुआ एक बहुत बड़ा घटना है। एक जमाना था जब पृथ्वी बहुत बिगड़ गया, पाप से भर गया और अन्याय से और कुकर्म से और मारपीट से और हिंसा से। उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय पढ़ के देख सकते हैं। वो जब पृथ्वी ऐसा भर गया, परमेश्वर ने क्या किया? दूसरा कोई उपाय नहीं था। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सिर्फ 8 जन को बचाया, नोह और उसका परिवार 8 जन को बचाया और बाकी सारे मनुष्यों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। अभी हमारा और एक सवाल के बारे में याद करना। सवाल क्या था? सवाल यह था, इस पृथ्वी जब बिगड़ गया, परमेश्वर ने कोशिश किया कि नहीं इस पृथ्वी को सुधारने के लिए? अभी एक पॉइंट आ गया। तो 27वां पॉइंट ध्यान में रखना। 27वां पॉइंट में हमको तुरंत पता चलते हैं उद्धारकर्ता तो आया नहीं, लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी को जब वो ज्यादा बिगड़ गया, उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया है। तो एक बाढ़ भेजने से, एक प्रचंड जलप्रलय भेजने से परमेश्वर ने क्या किया? अच्छे 8 लोगों को बचाकर उनके द्वारा आने वाला कुलों को बढ़ाया, मतलब लोग सुधर जाएंगे सोचा परमेश्वर ने। परमेश्वर का अच्छा विचार में सोचा है। हाँ, अभी और आगे क्या हो गया? वो प्रलय होने के बाद में नोह और उसका परिवार इधर उधर रहने को शुरू हो गया, लोग और बढ़ गया और बहुत सारे लोग बढ़ने के समय में उन्होंने एक योजना किया। बाबेल बोल के आज का मेसोपोटामिया, मतलब आज का इराक और उसके आसपास के स्थानों में, बाबिलोन बोल के जगह में, बाबेल बोल के जगह में पहला मानव साम्राज्य निम्रोद के तहत शुरू हुआ। वह एक राजा के तहत पहली एक विश्व सरकार थी। ध्यान देना, एक विश्व सरकार आने वाला है। कौन सा? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आखिरी समयों में आने वाला है। आपने बहुत बार सुना होगा क्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, वो आने वाला है, पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला है। ये कौन है? हाँ, ऐसा एक व्यक्ति पहले भी इतिहास में था। उसका और एक मॉडल और बड़ा मॉडल आखिरी समयों में क्रिस्त विरोधी बोल के आने वाला है। तो पहला मॉडल कौन था? ये जो कोई ऐसा जो मॉडल जो आते हैं ना, ये जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप नहीं आते हैं। ये मॉडल को तैयार करने वाला एक शैतान पृथ्वी के ऊपर मौजूद है।
तभी भी है, अभी भी है, और वो इधर से चले जाने तक वो जरूर रहने वाला है। उसको एक दिन इधर से भगाने वाला है हमारा यीशु मसीह आके, वो अलग बात है। तो आप याद करना, निम्रोद बोल के एक राजा के द्वारा एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक तैयारी या उसका शुरुआत बाबेल बोल के मतलब बाबिलोन बोल के मतलब आज का इराक, पुराना मेसोपोटामिया जगह में एक जमाने में शुरू हुआ था। और इस घटना का तुलना 55वां पॉइंट से हमको करना है, क्योंकि उधर एंटी क्राइस्ट आने वाला है। तो वो निम्रोद का सेकंड अवतार है। अवतार बोला तो हिंदू धर्म में जो अवतार है वो नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है उसका सेम टाइप का एक आदमी, उसे भी भयंकर एक आदमी आखिरी समयों में क्रिस्त विरोधी बोल के आने वाला है। वो 55वां पॉइंट में मैंने लिखा हुआ, इसलिए मैंने बोला कि ये 28वां पॉइंट याद रहना कि 55 पॉइंट पढ़ने के समय में चलो निम्रोद जैसा एक व्यक्ति आगे आने वाला है। अभी हमको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 29वां पॉइंट, बाबुल में मतलब बाबिलोन में पहला प्रतिमा पूजक धर्म शुरू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग ये जानते हैं मुझे पता नहीं। यह सूर्य की आराधना था, यानी शैतान की आराधना, शैतानी नहीं, शैतान की आराधना। मतलब इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए। इन बाबिलोन द फर्स्ट पेगन रिलीजियन स्प्राउटेड, इट वाज सन वर्शिप। इसके बारे में लंबाई चौड़ाइयों में बोलने के लिए है, फिर भी एक पॉइंट में जरूर बोलूंगा। दुनिया के सारे धर्म को देखो, हम ज्यादा देखने वाला धर्म कौन सा है? मैं वो धर्म का नाम लेने की जरूरत नहीं, हमारा भारत देश में एक धर्म है। वो धर्म में सबसे मुख्य बात क्या है? सन वर्शिप, सूर्य नमस्कार, सन वर्शिप, योगा, ये वो सब किस बात को दर्शाते हैं? सन वर्शिप। व्हाट इज सन वर्शिप? सन वर्शिप क्या है? सूर्य का आराधना बोला तो क्या है? सूर्य का आराधना, सूर्य शैतान को दर्शाते हैं। अगर आप बराबर स्टडी करेगा तो आपको पता चलेंगे, इस्राएल जाति जब परमेश्वर के पीछे थे, परमेश्वर ने उनको चुना था, उस समय में इस्राएल जाति बार बार जाके एक भगवान का नाम लेते थे, उनका प्रतिमा बनाते थे, उनका मूर्ति बनाते थे, उनके लिए बहुत सारे पूजा पाठ करते थे। कौन सा है वो भगवान का नाम? आपको याद है? बाल। बाल कौन है? बाल सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान, मैं आगे थोड़ा बोलूंगा। बाबिलोन में क्या हो गया? बाबिलोन में अगला पॉइंट में हम पढ़ेंगे, बाबिलोन में परमेश्वर ने भाषा भिन्न कर दिया, लोग इधर उधर हो गया, उनका भाषा अलग हो गया, वो लोग अलग अलग इलाका में चले गया, भूखंडों में पृथ्वी फट गया और लोग अलग अलग जगह में अपने भाषा के हिसाब से चले गया। जहां गई वो लोग चले गए, ये बाबिलोन का जो पैगन रिलीजन है, मतलब सन वर्शिप है, उसको लेके गया और उससे आधारित उसको सेंटर में रखते हुए कई सारे धर्म को बनाया। और वो धर्म के अंदर परमेश्वर का अलग अलग गुण को दिखाने के लिए अलग अलग अवतारों को लेके आया। तो लेकिन उनका मेन भगवान सूर्य भगवान है, उनका मेन वर्शिप सूर्य का आराधना है। ये कभी नहीं भूलना, सारे धर्म सूर्य का आराधना है, मतलब शैतान का आराधना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 30वां पॉइंट में क्या हो गया? उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने और शैतान और दुष्ट आत्माओं की आराधना करने के लिए बाबेल में एक बुर्ज बनाया, द टावर ऑफ बाबेल। 31वां पॉइंट, परमेश्वर ने इंसानों की भाषा को विभाजित कर दिया। परमेश्वर मनुष्य के भाषा को गड़बड़ी लाया। गॉड हैज स्कैटर्ड द लैंग्वेज ऑफ, स्प्लिट द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भाषा भिन्न हो गया, तो बुर्ज बनाना वो लोग बंद किया। इतना नहीं, परमेश्वर और क्या किया? पृथ्वी को महाद्वीपों में विभाजित किया। 10वां पॉइंट याद करना। 10वां पॉइंट में हमने बताया, पृथ्वी जब बनाया गया वो उसमें सूखा भूमि एकजुट था और पानी वाला जगह एकजुट था। पानी वाला जगह को समुद्र बोला और सूखा भूमि को पृथ्वी बोला, भूमि बोला। तो अभी क्या हो गया? मनुष्य बाबेल में पाप करने के बाद उनका भाषा को भी भिन्न कर दिया और पृथ्वी को भी परमेश्वर ने फाड़ दिया। परमेश्वर इस सूखा भूमि जो एक साथ था उसको फाड़ के अलग अलग भूखंडों में, कॉन्टिनेंट्स में उसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया और इधर उधर उसको बिछा दिया। आगे क्या हो गया? 33वां पॉइंट, मनुष्य अपनी भाषा के अनुसार विभिन्न महाद्वीपों में गया। भाषा के अनुसार मनुष्य सूर्य का उपासना, मतलब बाबुल का धर्म, द रिलीजन ऑफ बाबिलोन को उन सभी स्थानों पर ले गया जहां वे गए थे। जहां कहीं वो लोग चले गया, कोई भी भूखंड बोलो, अमेरिका बोलो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कोई भी कॉन्टिनेंट का नाम ले लो, सारे कॉन्टिनेंट महाद्वीपों में वो लोग जहां कहीं चले गया, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर लेके गया। कौन सा है?
बाबिलोन में स्प्राउट आउट हो गया हुआ, बाबिलोन में उग के आया हुआ नया रिलीजन, नया धर्म, नया उपासना क्या था वो? सन वर्शिप। लेकिन सन वर्शिप बाहर दिखाने के लिए अंदर उसका मतलब क्या है? शैतान वर्शिप, शैतान का आराधना। ये भूलना नहीं। आगे 35वां पॉइंट, सूर्य की आराधना को मुख्य विषय के रूप में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर कई देवताओं के साथ नए धर्म विकसित किए गए। सारे धर्म, आप सारे रिलीजन का स्पिरिचुअल पार्ट, आप स्पिरिचुअल पार्ट, आध्यात्मिक भाग को आप स्टडी करो, आपको एक बात स्पष्ट हो जाएंगे, एक बात स्पष्ट हो जाएंगे। उनका गुरुओं को छोड़ो, उनका पुस्तकों को छोड़ो, लेकिन उनमें हर एक धर्म में जो आध्यात्मिक पार्ट है उसको आप खोद के देखो, एक बात आपको समझ में आएंगे, इट इज अल्टीमेटली सन वर्शिप। वो सूर्य का आराधना है, मतलब शैतान का आराधना है। आगे 36वां, पूरी पृथ्वी मूर्ति पूजा से भरी थी। तो अभी क्या हो गया? भूखंडों में भेज दिया, भाषा भिन्न कर दिया, फिर भी मनुष्य जो है वो ही है, वो सुधरा नहीं। वो जहां गई चला गया, मूर्ति पूजा को छोड़ा नहीं, शैतान का पूजा को छोड़ा नहीं, पृथ्वी पूरा वापस मूर्ति पूजा से भर गया। फिर क्या किया परमेश्वर? परमेश्वर ने मूर्ति पूजा से बाहर आने के लिए एक आदमी को बुलाया। आपको मालूम है उस आदमी का नाम? उस आदमी का नाम है अब्राहम। अब्राहम का परिवार, उनका जो खानदान जो है, पूर्व पिताजी लोगों से लेकर वो लोग मूर्ति बनाने वाले और मूर्ति को बेचने वाले थे, नदी के किनारे में रहते थे करके बाइबल में लिखा है। वो लोग ऊर बोल के देश में, मतलब आज का ईरान देश का नजदीक रहने वाले थे। और वहां से परमेश्वर एक आदमी को चुन लिया। उस आदमी का नाम था अब्राहम, जिसको हम विश्वासियों का पिताजी बोलते हैं। तो परमेश्वर देखो सुधारने के लिए कैसे कोशिश कर रहे, देखो जब पृथ्वी बहुत बिगड़ गया, बाढ़ भेज दिया, महाजल प्रलय भेज दिया, तो सुधरने के लिए एक तरीका दे दिया, लेकिन लोग सुधरा नहीं। बाबेल में आके वापस परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत किया और उधर शैतान का पूजा शुरू कर दिया। परमेश्वर ने वापस उनका भिन्न भाषा भिन्न करके भूखंडों में उनको फैला दिया। फिर भी मनुष्य सुधरा नहीं, मूर्ति पूजा छोड़ा नहीं, शैतान का पूजा छोड़ा नहीं। अभी परमेश्वर दूसरा एक योजना लेके आया, एक मनुष्य को चुन लिया मनुष्यों के बीच में से, हजारों करोड़ों लाखों लोगों के बीच में से एक मनुष्य को चुन लिया जिसका नाम है अब्राहम। और उसको एक वादा किया परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वह उसे एक बड़ा राष्ट्र बना देगा। आप बाइबल पढ़ के देखो, परमेश्वर अब्राहम को वादा किया कि मैं तुमको एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जाति है, सब मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है, सब शैतान के पीछे है, लेकिन मैं तुमको अलग करके चुन लिया हुआ है, मैं तुमसे बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। और जरूर वो बोलने का व्यंग्य क्या है, उसका छिपा हुआ अर्थ क्या है? तुम मेरे लिए अलग है, तुम्हारे जो संतान आएंगे, तुमसे जो जाति आएंगे, वो मेरे लिए अलग रहेंगे, वो मेरे लिए अलग जाति रहेंगे, वो मेरा ही उपासना करेंगे, वो शैतान के पीछे नहीं जाएंगे। ये है इसका मतलब। क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सुधारने के लिए कोशिश किया नहीं? बहुत सारा कोशिश चालू है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। परमेश्वर कभी फेल नहीं होता है, मनुष्य उस बातों को फेल कर दिया है। आगे देखेंगे, फिर भी परमेश्वर आखिरी में मनुष्यों को खड़ा करेंगे। देखेंगे हम आगे 39वां पॉइंट, परमेश्वर ने इस्राएल मतलब अब्राहम के बच्चों को परमेश्वर के लोगों के रूप में चुना। अभी वो सवाल का जवाब आएगा कि परमेश्वर को कोई पक्षपात है क्या? कोई पक्षपात नहीं, सब लोग मूर्ति पूजा में है। एक आदमी को परमेश्वर ने चुन लिया, अलग कर दिया और उनको वादा किया कि तुम्हारे संतानों को मैं मेरा जन बना के बड़ा एक जाति बनाऊंगा। तो उनको अगर पृथ्वी में चलने वाला रीति रिवाज से, मूर्ति पूजा से सब बचाना है, तो उनके पास कुछ कानून कायदा तो होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अलग तरीके से चल रहा है। परमेश्वर एक जाति को चुन लिया और वो जाति को कुछ तो परमेश्वर का कानून कायदा लगेगा, बराबर है क्या नहीं? तो वो है 10 आज्ञाएं। तो 40वां पॉइंट हमने देखा, मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएल को 10 आज्ञाओं को दे दिया। हम इधर तक आए थे, बहुत समय आगे गया, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी 30 पॉइंट बाकी है, हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अभी 41वां पॉइंट से लेकर हम देखेंगे 41st पॉइंट, कनान देश इस्राएल को विरासत में मिला। उनसे कहा गया कि वे उस देश के मूर्ति पूजकों से ना मिले। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। द लैंड ऑफ कनान वाज गिवन टू इस्राएल एज इनहेरिटेंस। दे वर टोल्ड नॉट टू मिंगल विद द आइडोलेटर्स ऑफ दैट लैंड। उस देश के मूर्ति पूजकों के साथ में मिलजुलना नहीं, तुम्हारे बच्चों को उनके साथ में शादी कराना नहीं। ये कानून कायदा परमेश्वर ने इस्राएल जाति को दिया था। क्यों? मूर्ति पूजकों के बीच में से परमेश्वर एक जाति को
चुन लिया है, अलग करके लिया है। किस उद्देश्य से होगा? यही उद्देश्य से होगा कि इनके द्वारा पृथ्वी को मैं सुधार दूंगा। ये लोग मेरा उपासना करेंगे, ये लोग शैतान के पीछे नहीं जाएंगे। इनको एक मॉडल जाति करके बना के इनके द्वारा सारे पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर का ज्ञान में, जानकारी में मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये सफल होना है तो क्या होना चाहिए? इस्राएल जाति परमेश्वर के साथ में ही खड़ा रहना चाहिए। अगर इस्राएल जाति उधर रहने वाले उधर के जाति के लोगों के साथ में मिलजुल कर रहा तो क्या हो जाएंगे? उनके रीति रिवाज, उनके मूर्ति पूजा, उनका भगवान, ये सारी चीजों को ये लोग ले लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने बहुत गहराई में इनको वार्निंग दिया था कि उधर के जाति के लोगों के साथ में जुड़ना नहीं, तुम अलग रहना है, तुम मेरे लिए सेपरेट किए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। 42वां पॉइंट, Israel mingled with Canaanites and went into idol worship. God punished them so that they may repent and come back to God. इसराइल ने कनानियों के साथ मिलन किया और मूर्ति पूजा में चला गया। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया ताकि वे पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर फिरे। ये साधारण बात है। हमारा बच्चा एक मिस्टेक करेगा, उनको हमने बोल दिया ये करना नहीं, वो मिस्टेक किया, वो जो करना नहीं बोला उन्होंने कर दिया। हम क्या करेंगे? पहले डांटेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? वापस किया तो क्या करेंगे? एक छड़ी ले लेंगे, एक स्टिक ले लेंगे, एक डंडा से उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, उनको बोलेंगे तुमको मैंने कितनी बार बोल चुका है, तुम अभी तक सुना नहीं। पहले डांटेंगे, उसके बाद में मारेंगे। अगर उसके बाद में और करते तो और कुछ बड़ा दंड उनको दे दे। ये है मनुष्य का तरीका। कहां से आया ये आइडिया? ये आइडिया स्वर्गीय पिताजी से आया हुआ है, परमेश्वर से आया हुआ है। परमेश्वर ने उन्होंने चुना हुआ जाति जो है, उनके बच्चे जो है, मतलब इस्राएल जाति को जब उन्होंने मूर्ति पूजा में चले गया, जो परमेश्वर का आज्ञा के विरुद्ध में था, उनको परमेश्वर ने दंड दिया, अलग अलग प्रकार के दंड। अभी आप सोचो, वापस जाके आप पुराना करार पढ़ेंगे, पुराना करार में कई सारे राजाओं का पुस्तक में, इतिहास का पुस्तक में सब आपको दिखाई देंगे। इस्राएल जाति को कोई दूसरा राज्य के लोग आके, बाबिलोन का राजा आके लेके गया, इजिप्ट में वो दासत्व में चला गया। ये सारे बातों को पढ़ने के समय में क्या आपको समझ में आएंगे? हाँ, परमेश्वर दंड दे रहा है उनके बच्चों को, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को माना नहीं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा बाइबल समझने को शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप ये सवाल नहीं करेगा कि पुराना करार पढ़ना है क्या। हाँ, पूरा समझना है तो पुराना करार पढ़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा, चले जाएंगे 43rd पॉइंट में। गॉड सेंड मेनी प्रॉफिट्स टू करेक्ट इसराइल। इसराइल बार बार गलत दिशा में चले गया, बार बार मूर्ति पूजा में चले गया, सच्चा जीवित परमेश्वर को छोड़ के वो शैतान को और शैतानी देवताओं को पूजने के लिए चला गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? ऐसे ही छोड़ दिया क्या? नहीं, परमेश्वर ने उनके पास प्रॉफिट्स को भेजा, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, और वो भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तकों में बहुत सारे बातों को जो लिख के रखा है, इसराइल के लिए लिखा हुआ था, और आखिरी समयों के लिए भी भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। इसराइल को बहुत सारा भविष्यवादी लोगों को परमेश्वर भेज के उनको सुधारने के लिए कोशिश किया। क्या परमेश्वर इस पृथ्वी को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया? हाँ, करते ही आया है, करते ही आया। वापस बोल के जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि जरूर बिगड़ गया हुआ पृथ्वी को अलग अलग तरीके से अलग अलग समयों में परमेश्वर सुधारने के लिए जरूर कोशिश किया है, और वो कोशिश आज भी चालू है। चलो 44वां पॉइंट में आएंगे। फाइनली गॉड सेंड हिज ओन सन जीसस एज सेवियर, सो इट इज टोल्ड द सन ऑफ मैन हैज कम। अंत में परमेश्वर ने अपनी ही पुत्र, एकलौता पुत्र मतलब यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। तो यह कहा जाता है कि मनुष्य का पुत्र आ गया है। चलो, कितने सालों से बाट जोते रहा, उद्धारकर्ता आने वाला है, पृथ्वी को सुधारने के लिए वो आने वाला है। बिगड़ गया हुआ मनुष्य जाति को सुधार कर सीधा करने के लिए, और पृथ्वी को, बिगड़ा हुआ पृथ्वी को सीधा करने के लिए मनुष्य का पुत्र आने वाला है। मनुष्य का पुत्र कौन है? उद्धार करने के लिए आने वाला मनुष्य का पुत्र, वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र होकर, स्त्री का पुत्र होकर इस पृथ्वी में आने वाला। वो अभी पूरा हो गया, अभी पूरा हो गया। और वो किस जाति में पैदा हो गया? इस्राएल जाति में, इस्राएल जाति में वो पैदा हो गया। अभी 45वां पॉइंट, द डेविल वाज वरीड ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ हिज किंगडम, सो ही ट्राइड टू किल जीसस व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। देखिए, शैतान उसका राज्य का स्थापना किया था पृथ्वी के ऊपर, वो अधिकार जता रहे थे, उसको मालूम था उद्धारकर्ता आने वाला है, बाट जोते रहा वो भी किसके लिए? उसको नाश करने के लिए।
लेकिन कई सदियों तक आया नहीं, यीशु मसीह आया नहीं, उद्धार करता आया नहीं। अभी 2000 साल पहले पंतियुस पिलातुस के समय में यीशु मसीह पैदा हो गया इस्राएल में, उद्धार करता आ गया, तो क्या होगा? जरूर ये समझ सकता है कि पृथ्वी का अधिकारी जो है, मतलब शैतान, जिन्होंने छीन लिया है अधिकार मनुष्य से, उसको गड़बड़ी शुरू हो गया, उसको तकलीफ होने को शुरू हो गया। क्यों? उसका राज्य को हटाकर यीशु मसीह उसका राज्य को स्थापना करने वाला है, तो वो हिल गया। शैतान अपने तुरंत वो क्या करेगी? आप सोचिए, जब वो बच्चा ही है, यीशु जो पैदा हो गया है वो बच्चा ही है, उसको खत्म करेगा तो बात खत्म हो जाएंगे। तो आप याद करेंगे, यीशु मसीह जब बच्चा था, उसको खत्म करने के लिए हेरोद राजा के द्वारा शैतान ने बहुत कार्य किया। 2 साल के नीचे वाले, 2 साल तक उम्र वाले सारे बच्चों को उस इलाका में हेरोद ने आज्ञा दिया कि उनको तलवार से काट डालो। कितने सारे बच्चे मारा गया। उद्देश्य क्या था? शैतान का यह योजना था कि यीशु जो उद्धार करता होकर आने वाला है, वो मेरा राज्य को छीन लेकर उसका राज्य का स्थापना करने वाला है। ये विश्वासी को शायद मालूम नहीं, लेकिन शैतान को अच्छा से मालूम है। इसलिए उन्होंने वो पुत्र जो पैदा हो गया, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य होकर पैदा हुआ, मतलब यीशु मसीह, उसको बचपन में ही उसको निकाल देने के लिए कोशिश किया। आगे देखेंगे 46वां पॉइंट। आफ्टर बिग गैप ऑफ 400 years, अभी यीशु मसीह पैदा ही हो गया, सेवा शुरू नहीं हुआ। सेवा उनका 30वां साल का उम्र में शुरू हो गया है। तो जब पैदा हो गया, शैतान ने उसको नाश करने के लिए कोशिश किया, सफल नहीं हुआ। अभी आफ्टर बिग गैप ऑफ 400 years विदाउट ए प्रॉफिट, God sent the last prophet, that was John the Baptist. He came to prepare the way for the Lord's ministry of salvation. बिना किसी भविष्यवक्ता के 400 साल बीतने के बाद, बड़ा अंतराल के बाद, परमेश्वर ने अंतिम भविष्यवक्ता, मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को भेजा। वह प्रभु की उद्धार की सेवकाई के लिए मार्ग तैयार करने आया था। याद करना, मलाकी का पुस्तक, उसके बाद में शुभ वर्तमान शुरू होने के बीच में, नया करार शुरू होने के बीच में 400 साल का फर्क है। मतलब एक भी भविष्यवक्ता आया नहीं, इसलिए बीच में एक पुस्तक आया नहीं। मलाकी के बाद में मत्ती का शुभ वर्तमान, मतलब नया करार शुरू हो गया। 400 साल तक परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को भेजा नहीं। आखिरी भविष्यवक्ता होके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया, यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। 47th point. Around 30 years of age, Jesus starts his earthly ministry. He chose 12 disciples and teaches them secrets about the kingdom of heaven. लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी पार्थिव सेवकाई शुरू किया। उसने 12 शिष्यों को चुना और उन्हें स्वर्ग के राज्य के रहस्य सिखाए। 48. Israel rejected Jesus as savior and he was crucified on the cross. यीशु मसीह इस्राएल जाति में पैदा हो गया, लेकिन इस्राएल जाति उसमें से कुछ लोग यीशु मसीह को स्वीकारा, सही बात है, लेकिन इस्राएल जाति उसको पूरा का पूरा ले लेगा। इस्राएल जाति यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। क्या करके? उद्धार करता है करके। कितने सालों से उन्होंने मौखिक तौर से एक दूसरे को, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी को बोलकर आया कि प्रतीक्षा करना कि उद्धार करता आएंगे, स्त्री का संतान होके वो आएंगे, कन्या का, कुंवारी का संतान होके वो आएंगे। वो लोग इंतजार करते गया, कई पीढ़ी चले गया, कई सदियों के बाद में जब सचमुच उद्धारकर्ता पैदा हो गया, उनका ही कुल में, उनका ही जाति में, इस्राएल जाति में, वो इस्राएल ने ही खुद वो उद्धारकर्ता को पहचाना नहीं। क्यों पहचाना नहीं? उन्होंने अपने आप को प्रकट नहीं किया। क्या? जरूर प्रकट करने के लिए कोशिश किया यीशु मसीह ने, उनके सामने मैं ही वो व्यक्ति है करके दिखाने के लिए, लेकिन इनके मन में और कुछ गोबर भरा हुआ था, सड़ाहट भरा हुआ था, उन्होंने अंगीकार नहीं किया। इतना नहीं, ये उद्धारकर्ता को, ये इस्राएल जाति ने रोमा साम्राज्य के फौजियों का और अधिकारियों का मदद लेके, सहारा लेके, उनको सबसे बड़ा पनिशमेंट, सबसे बड़ा दंड, मतलब क्रूस में मृत्यु उन्होंने मांग कर दे दिया। देखिए, इस्राएल ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार कर दिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। 49वां पॉइंट, 49th point. Jesus resurrected on the third day, spent almost 40 days with his disciples, and after that he ascended to heaven. यीशु तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, लगभग 40 दिन अपने शिष्यों के साथ बिताए
और उसके बाद वे स्वर्ग में उठाया गया। क्यों ये पॉइंट मैं थोड़ा लंबा लिखा है आपको मालूम है? क्योंकि जब यीशु मसीह पृथ्वी में उनका सेवा शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने, उनके ऊपर विश्वास किए हुए लोगों ने सोचा कि अभी तुरंत यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी में शुरू हो जाएंगे, शैतान का राज्य खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में वो मर गया, क्रूस में मर गया, तो वो लोग निराश हो गए। निराश होने के बाद में तीसरा दिन जब जी उठा यीशु मसीह और उनके पास आ गया, वापस उनमें जान आ गया, वो लोग वापस विश्वास करने लगा कि अरे अभी तो ये जी उठकर आया है, अभी मृत्यु को इन्होंने हरा दिया है, अभी ये जरूर राजा बन जाएंगे और उसका राज्य का स्थापना करेंगे। इसलिए चेले लोग उनको पूछा, प्रभु इसराइल को राज्य बनाकर अभी देने वाला है क्या? तो यीशु मसीह ने बोला, ये सब समय और काल का बात तुम्हारा नहीं है, वो स्वर्गीय पिताजी हाथ में रखा हुआ बातें हैं, उसके बारे में तुम खोजी मत करो। तुम पर पवित्र आत्मा आएंगे, तुम शक्ति पाओगे और मेरा गवाह बनेंगे, इतना ही करो बोला। तो ये विश्वास था कि यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद में तुरंत राज्य का स्थापना करेगा, नहीं किया। लेकिन 40वां दिन, लगभग 40 दिन के बाद में यीशु मसीह स्वर्ग के तरफ उठाया गया। लेकिन एक वादा दिया गया कि जैसे तुम देख रहे हैं यीशु मसीह स्वर्ग के तरफ जा रहा है, वो वापस वैसे ही आने वाला है करके स्वर्गदूतों ने उनको वादा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50वां पॉइंट, अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्रॉमिस, होली स्पिरिट वाज सेंट टू ड्वेल ऑन हिज डिसाइपल्स, द चर्च वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? शैतान के लिए भी। क्यों? शैतान ने सोचा था यीशु मसीह बचपन में ही मारा जाएंगे, नहीं हो गया। शैतान ने जब यीशु मसीह ने सेवा शुरू किया, उसको खत्म करने के लिए बहुत योजना किया और आखिरी में 3.5 साल के बाद में उसको खत्म किया क्रूस में। तो शैतान बहुत आनंदित हो गया कि अभी उद्धारकर्ता खत्म हो गया, राज्य छीनने वाला खत्म हो गया, मेरा राज्य स्थिर रहेंगे। अरे वापस आ गया तीसरा दिन जी उठ के। और उसको थोड़ा डर पैदा हो गया, इसलिए उन्होंने एक कहानी बनाया कि ये शिष्यों ने, ये कुछ जी उठा नहीं है, ये शिष्यों ने यीशु का डेड बॉडी शव को लेके छिपा दिया है और कहानी बताया है कि ये जी उठाए करके। ऐसा एक कहानी शैतान ने उधर के खराब लोगों के द्वारा प्रचार किया। लेकिन शैतान का डर चले गया 40 दिन के बाद में। क्यों? यीशु मसीह 40वां दिन में स्वर्ग की तरफ चले गया। तो शैतान ने ऐसा एक लंबा श्वास लिया, बच गया अभी मैं। क्यों? आज 40वां दिन में वो चले गया। उसने सोचा था कि अभी छीन लेंगे उसका राज्य, उसके हाथ से छीन लेंगे, नहीं हो गया, तो वो बच गया। अभी क्या वापस क्या हो गया? और 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा उतर गया उनके चेलों के ऊपर और चर्च शुरू हो गया। शैतान को तकलीफ होने को शुरू हो गया। अरे एक व्यक्ति जी उठा, वो स्वर्ग की तरफ चला गया, लेकिन उसके चेलों को इधर रखा है और वो लोग सामर्थ्य पाया है परमेश्वर का आत्मा से। वो शैतान हिलने लगा। प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर सैल्वेशन ऑफ और रिडेम्पशन ऑफ सोल्स began at Jerusalem and spread to the whole world. That means the church was growing. आत्माओं के उद्धार या छुटकारे के लिए यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार यरूशलेम से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। इसका मतलब है कि चर्च बढ़ रहा था। मतलब शैतान को कुचली होने को शुरू हो गया, चर्च बढ़ रहा है। तो आदमी चला गया, यीशु मसीह जो था वो चला गया, लेकिन उसका शरीर को इधर रखा हुआ है। क्या है उसका शरीर? मंडली, चर्च। और चर्च प्रचार करके बढ़ रहा है। वो लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह ने जो बोला वही प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने बोला था? स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करो, रोगियों को चंगा करो, भूतों को निकालो। भूत किसका साम्राज्य से आया? शैतान का साम्राज्य से आया, उसको निकालने के लिए बोला। देखो शैतान सोचा था भूतों को निकालने वाले चले गया, नहीं नहीं नहीं, उनको चेलों को इतना नहीं, अभी अनेक संख्या में चर्च बढ़ रहा है। शैतान को बहुत खुजली आने को शुरू हो गया। 52 again seeing the church, again the devil gets worried about his kingdom on earth. चर्च मतलब परमेश्वर के लोगों को देखकर फिर से शैतान पृथ्वी पर अपने राज्य के बारे में चिंतित हो गया। मैं क्यों लिखा है अगला पॉइंट में आपको पता चलेगी। अगला पॉइंट पढ़िए। The devil persecutes and tries to destroy the church. शैतान चर्च को सताता है और चर्च को नष्ट करने की कोशिश करता है। पूरा इतिहास ढूंढो, सच्चे क्रिस्ती लोगों को सताया क्यों जा रहा है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं के द्वारा। क्योंकि शैतान उनके द्वारा कार्य कर रहा है, क्योंकि शैतान को डर है ये चर्च इधर बने रहेगा तो मेरा साम्राज्य हट जाएगा। क्रिस्त विरोधी आने के समय में एक भी विश्वासी को पृथ्वी के ऊपर वो नहीं देखना चाहते हैं। रहेगा क्या नहीं रहेगा वो परमेश्वर तय करेंगे,
लेकिन शैतान का इच्छा है कि क्रिस्तु विरोधी आने के समय में कोई विश्वासी इस पृथ्वी में नहीं होना चाहिए। अभी आगे अगला पॉइंट में जाएंगे। Satan fills the whole earth with sin and corruption. End days of the earth will be like the days of Noah. शैतान पृथ्वी को पाप और भ्रष्टता से भर देता है। पृथ्वी के अंत के दिन, अंतिम समयों के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये पॉइंट में गहराई में जाएंगे हम। पृथ्वी के अंत के दिन यीशु मसीह ने बताया कि वो नूह के दिनों के समान होंगे। नूह के दिन में क्या हो गया? बाढ़ आ गया। क्यों बाढ़ आ गया? पृथ्वी पूरा बिगड़ गया था। तो ऐसा एक समय आ रहा है, अंतिम समय, पूरा बिगड़ जाने वाला एक समय है। आप याद करना भाई बहनों, शैतान को क्या बात है? शैतान क्यों पृथ्वी को पाप से और भ्रष्टाचार से भर दिया? हाँ, आपको एक बात समझना है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का कानून कायदा रहता है, और परमेश्वर का कानून कायदा से परमेश्वर का राज्य चलते रहेगा। अगर शैतान को उसका साम्राज्य चलाना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्टा है शैतान का आज्ञा। परमेश्वर बोलेगा पाप मत करो, खून मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। शैतान का राज्य में उल्टा है, ये सब बोलना है। आपको अभी इतना विश्वास नहीं होगा, शैतान के संतान बोल के एक टॉपिक में लेने वाला है, वो टॉपिक लेने के टाइम में आपको और थोड़ा प्रकाश मिल जाएगा। तो शैतान का राज्य कभी चलेगा जोर से? जब पृथ्वी में पाप बढ़ते जाएगा, जब भ्रष्टता बढ़ते जाएंगे, जब करप्शन बढ़ते जाएंगे, अन्याय बढ़ते जाएंगे, जब खून खराबी बढ़ते जाएंगे, तभी शैतान का साम्राज्य पृथ्वी के ऊपर प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हालेलुया। तो शैतान चाहते हैं कि ये सब बढ़ जाए पृथ्वी के ऊपर। शैतान एक्टिव है। 55वां पॉइंट, the devil brings his one world government through his man, the Antichrist. It is the repeat of Babel, and the Antichrist is the repeat of Nimrod. याद करना, मैं 28 पॉइंट बोलने के समय में खास आपको बताया है। 55वां पॉइंट जब आएगा उसमें इसका और एक मॉडल आने वाला है। कौन सा था पहला मॉडल? वो बाबेल में निम्रोद था। अभी पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए और एक व्यक्ति को लेके आ रहा है शैतान, जिसका नाम है क्रिस्तु विरोधी, एंटी क्राइस्ट। अगला पॉइंट, जीसस कम्स बैक टू डिस्ट्रॉय सैटन्स किंगडम। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, मत्ती का शुभवर्तमान 24वां अध्याय। वापस उस वचनों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि यस, एक दिन है जब शैतान का राज्य को खत्म करने के लिए जिसमें ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति में ताकत है, उसका नाम है यीशु मसीह, और वो वापस आने वाला है। आमीन, हालेलुया। अगला पॉइंट, आर्मागेदोन वॉर बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक बहुत सारे लोग पढ़ता नहीं, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन बहुत सारे लोग पढ़ता नहीं। क्यों पढ़ता नहीं? लोग बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आते। समझ में इसलिए नहीं आया कि पूरा बाइबल किसके बारे में है करके जानकारी हमने नहीं रखा, इसलिए हमको समझ में नहीं आया है। इसलिए मैं 70 पॉइंट में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि ये 70 पॉइंट से आपको पता चलेंगे बाइबल किस बात के बारे में है, शुरुआत क्या है, अंत क्या है। देखिए, अभी एक समय आ गया जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर अधिकार जताने के लिए, शैतान को हटाने के लिए, उसका साम्राज्य को खत्म करने के लिए आ रहा है, उसका स्वर्गदूतों को लेके। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय तो हम पढ़ने वाले हैं बाद में। तो जब वो आएगा, एक युद्ध होने वाला है, वो युद्ध का नाम है अर्मगदोन युद्ध। अभी ये युद्ध किस किस के बीच में है? यीशु मसीह और उसका सेना, और क्रिस्तु विरोधी मतलब एंटी क्राइस्ट और उसका सेना। दूसरे शब्दों में बोलेगा तो क्राइस्ट एंड हिज आर्मी एंड एंटी क्राइस्ट एंड हिज आर्मी। देख लेना, ओरिजिनल एंड हिज ओरिजिनल आर्मी एंड द डुप्लीकेट एंड हिज डुप्लीकेट ह्यूमन आर्मी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। 58, एंटी क्राइस्ट एंड हिज पीपल सेंट टू हेल। मतलब युद्ध हो गया, पराजित हो गया एंटी क्राइस्ट, क्रिस्तु विरोधी और उसका सेना भी खत्म हो गया, पराजित हो गया, और उनको नरक में भेज दिया, और शैतान को चेन से बांध दिया, जंजीर से बांधकर 1000 साल के लिए उसको बंधुआई में रख दिया, बांध के रख दिया। 59, resurrection of saints of Jesus. This is called first resurrection and they will reign with Jesus for 1000 years. यीशु के संतों का पुनरुत्थान, इसे पहला पुनरुत्थान कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय कहा जाता है, और वे 1000 वर्षों तक यीशु के साथ राज्य करेंगे।
60वां पॉइंट, जीसस क्राइस्ट रन्स हिज किंगडम ऑन अर्थ फॉर 1000 years। यीशु मसीह 1000 साल, 1000 साल कम समय है क्या? बिल्कुल नहीं। 1000 साल यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर राज्य करता है। वो समय के बारे में मैं एक पॉइंट डाल दिया। क्यों? उसके बारे में भविष्यवाणी में कई सारे बातों को लिखा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। जब प्रकाशित वाक्य में हम आएंगे, वहां से हम वापस भविष्यवाणी के पुस्तकों में, एशिया, जरमिया, एजकियेल, ये पुस्तकों में जाएंगे और उसमें लिखा है यीशु मसीह जब राज्य करेंगे 1000 साल, पृथ्वी कैसे रहेंगे, इसलिए ये पॉइंट लिखा है। 61, आफ्टर 1000 years are completed, Satan is loosened from chains. He comes back to the earth and deceives human beings to war against Jesus. 1000 साल पूरा होने के बाद शैतान को जंजीरों से छुड़ाया जाता है, वह पृथ्वी पर वापस आता है और यीशु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मनुष्य को धोखा देता है। वो छोड़ता नहीं है, वो बेशरम आदमी है, वो वापस आता है। फिर क्या होगा? और एक युद्ध होगा, पृथ्वी के ऊपर का आखिरी युद्ध। ये कहाँ लिखा है? गोग मागोग युद्ध के बारे में प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में लिखा है। ये सब अंतिम समयों का भविष्यवाणी पढ़ने के समय में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गोग मागोग वॉर बिटवीन सैटन एंड जीसस क्राइस्ट, दिस इज द लास्ट वॉर ऑन द अर्थ। शैतान और यीशु मसीह के बीच में गोग मागोग युद्ध, ये पृथ्वी पर अंतिम युद्ध है। 63, सैटन इटर्नली पनिश्ड फॉर हेलफायर। अभी शैतान को चांस नहीं, खत्म हो गया। शैतान को नरक की आग के लिए हमेशा के लिए दंडित किया गया। 64, रिजरेक्शन ऑफ ऑल द डेड पीपल फॉर द फाइनल जजमेंट। अंतिम न्याय के लिए सभी मृत लोगों का पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह के लोगों का पुनरुत्थान है, बाकी सारे मनुष्यों का पुनरुत्थान ये 1000 साल होने के बाद, शैतान को खत्म करने के बाद में होने वाला है। 65, God destroys the old sky and old earth. परमेश्वर पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी को नाश करता है। हम बात कर रहे थे पुराना पृथ्वी, नया पृथ्वी जो आने पर है। देखिए ये पॉइंट में वो बता दिया। अभी 66, गॉड ब्रिंग्स द न्यू स्काई एंड द न्यू अर्थ। परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी को लेके आता है। 67, a new city built in heaven called heavenly Jerusalem comes down from heaven and placed on the new earth. It has city walls, only the Lord's people will enter there. स्वर्ग में बनाया गया हुआ एक नया शहर जिसे स्वर्गीय यरूशलेम कहा जाता है, स्वर्ग से नीचे आता है और नई पृथ्वी पर रखा जाता है। इस शहर को शहरपनाह है, केवल परमेश्वर के लोग ही वहां प्रवेश करेंगे। ये शहर के बारे में भविष्यवाणी के पुस्तक में बहुत लिखा हुआ है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भजन संहिता 15 में लिखा है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन वास करेगा, तेरे पवित्र पर्वत में कौन चढ़ पाएगा। तो 24वां भजन संहिता में वही बातों को लिखा है। तो ये अलग अलग भजन संहिताओं में ये शहर के बारे में लिखा है। एक शहर है जो स्वर्ग में बनाए जाते हैं, पृथ्वी में, नया पृथ्वी में उतार के लेके आता है। कहाँ दिखाई देगा? प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 22वां अध्याय। अभी 68 पॉइंट, इन द न्यू अर्थ there will be no more death and no more sorrow। मेरा एक सवाल था, क्यों मनुष्य मर रहे हैं? मुझे बाइबल से जवाब मिल गया कि यीशु मसीह मृत्यु को भी हटाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। नई पृथ्वी में ना तो मृत्यु होगी और ना कोई दुख होगा। आज आपको और मुझको कितने सारे दुख रहेगा, है ना? शरीर में दुख, मन में दुख, रिश्ता में दुख, पारिवारिक दुख, क्या बोलने का, बहुत सारे दुख। बच्चों के बारे में दुख, पति के बारे में, पत्नी के बारे में दुख, क्या क्या बोले, कितने सारे दुख, कितने सारे आंसू पृथ्वी के ऊपर हमारा, आपका और दूसरे लोगों को बहाया जाता है। लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर सारे आंसू को मिटा देंगे और मृत्यु को हटा देंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। हालेलुया। 69, गॉड हैज मेड एवरीथिंग न्यू, रिमेंबर दैट दिस इज द फ्यूचर इवेंट। कोई ये सोचना नहीं ये हो गया है, नहीं हो गया, अभी तक नहीं हो गया, तो हमको आशा बाकी है। परमेश्वर सब कुछ नया बनाता है, बनाने वाला है। ओके, अभी लास्ट पॉइंट, God will live with his people. This is called the tabernacle of God with men. Eternity begins. परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा, इसे मनुष्यों के साथ तो परमेश्वर का तंबू कहा जाता है। आनंद काल शुरू होता है। याद करना, आदम के साथ में शाम के समय में संगति करने के लिए परमेश्वर आते थे। गिर गया हुआ आदम, मर गया हुआ आदम, आध्यात्मिक मृत्यु आ गया हुआ आदम, परमेश्वर से संगति टूट गया। परमेश्वर पृथ्वी को भी नया कर देता है, नया पृथ्वी और आकाश को लेके आते हैं, नया शहर भी लेके आता है
और नया रिश्ता भी जोड़ देता है मनुष्यों के साथ में, और परमेश्वर मनुष्यों के साथ में वास करने को शुरू होता है, मृत्यु को हटा देता है, सारे दुख तकलीफ को मिटा देता है, सब कुछ नया हो गया करके लास्ट में प्रघोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, उससे बाइबल खत्म हो जाता है। हालेलुया, ये है बाइबल। अगले हफ्ते के लिए आज का सवाल के साथ में और एक सवाल जोड़ देंगे। और तो सवाल एक है, डिड गॉड्स किंगडम ऑलरेडी कम ऑन अर्थ? क्या परमेश्वर का राज्य पहले से ही पृथ्वी पर आ गया है? मैंने 70 पॉइंट जब दिखाया आपको, उसमें से आपको पता चला कि परमेश्वर का राज्य अभी तक आया नहीं, इसलिए हमको प्रभु का प्रार्थना करने के लिए लगाया है, हम करते ही रहना है। एक दिन आएगा प्रभु का राज्य पृथ्वी के ऊपर, तब तक वो प्रार्थना चालू रखना है, दिल से चालू रखना है। सवाल का जवाब तो आ गया, लेकिन अपन क्या ढूंढेंगे? ये सवाल में हम परमेश्वर के पुस्तक से वचनों को ढूंढेंगे और लेके आएंगे, सबूत दिखाएंगे कि हाँ, परमेश्वर का राज्य अभी तक आया नहीं है। इतना बताकर थोड़ा समय ज्यादा लेने से क्षमा मांगे, मैं अभी समाप्त करना चाहते हैं। सबको बहुत धन्यवाद, प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू।